नमस्कार ट्रेडर्स। चलिए सोमवार 9 फरवरी के लिए कच्चे तेल के एक बहुत ही सॉलिड इंस्टीट्यूशनल सेटअप को डिकोड करते हैं। अभी MCX क्रूड 5819 पर है और WTI क्रूड लगभग $63.55 पर ट्रेड कर रहा है। पर असली कहानी, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा इन नंबर्स के पीछे छिपी होती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा कैच क्या है? वो है ये नंबर 1.03। ये हमारा पुट कॉल रेशियो है जो ठीक इसी लेवल पर खड़ा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार की मौजूदा साइकोलॉजी की पूरी कहानी बता रहा है। अब सवाल ये है कि 1.03 का पीसीआर आखिर बताता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार एक कुंडलित स्प्रिंग की तरह पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। मतलब खरीदार और बेचने वाले एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा है। ये जो तनाव है ना, ये किसी भी वक्त एक बहुत बड़े मूव में बदल सकता है और इसे ट्रिगर करने के लिए कुछ बड़े ग्लोबल फैक्टर्स तैयार बैठे हैं। तो वो कौन से ग्लोबल ट्रिगर्स हैं जो इस स्प्रिंग को और कस रहे हैं? आइए मैक्रो लेवल पर चलते हैं और उन बड़ी खबरों को देखते हैं जो इस बाजार के लिए एक विस्फोटक माहौल बना रही हैं। चलिए उन हेडलाइंस पर नजर डालते हैं जो हमारे चार्ट्स को फ्यूल देने वाली हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, जियोपॉलिटिकल टेंशन। लाल सागर में सप्लाई की चिंताएं और लिबिया के प्रोडक्शन को लेकर जो नई रिपोर्ट्स हैं, वो एक तरह से प्राइस फ्लोर बना रही हैं। मतलब एक ऐसा लेवल जिसके नीचे दाम का जाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ओपेक प्लस की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो 60 से $62 के लेवल को बहुत अग्रेसिवली डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। और तीसरा, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स यानी DXY 104.50 के रेजिस्टेंस पर थका हुआ लग रहा है। और हम सब जानते हैं, डॉलर नीचे तो कच्चा तेल ऊपर। ये सारे फैक्टर्स मिलके एक डीप डिस्काउंट जोन बना रहे हैं। तो ये तो हो गई मैक्रो पिक्चर, लेकिन अब थोड़ा जूम इन करते हैं और MCX ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं। यहीं पर हमें बुल्स और बेयर्स के बीच की असली लड़ाई देखने को मिलती है। यहाँ देखिए लड़ाई कितनी करीबी है। बुल्स यानी कि पुट राइटर्स 5800 के स्ट्राइक पर एक मजबूत किला बना रहे हैं जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बेयर्स यानी कि कॉल राइटर्स 5900 और 6000 पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। ये एक क्लासिक गतिरोध है। तो असली सवाल ये है, कौन सा पक्ष पहले घबराएगा? सोमवार को बस यही देखना है कि इन दोनों में से कौन सा पक्ष पहले पैनिक करता है। क्योंकि जिस भी तरफ ट्रैपिंग शुरू होगी, बाजार उसी दिशा में एक बहुत तेज चाल देगा। तो अब जब हमने क्यू को समझ लिया है, तो चलिए कब और कैसे पर चलते हैं। हम सोमवार के लिए एक टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे जो पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा दिन 3 हिस्सों में बटा होगा। पहला, सुबह 9 से 1:30 का एशिया सेशन। इसमें हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में रहेंगे, दिन के हाई और लो को मार्क करेंगे। फिर आएगा दोपहर 1:30 से 5:30 का लंदन सेशन। यहाँ हम एक जूडा स्विंग की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक तरह का फेक ब्रेकडाउन होता है जिसे बड़े खिलाड़ी रिटेलर्स को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि 5800 के नीचे की लिक्विडिटी को लिया जा सके। और आखिर में शाम 7:30 बजे के बाद न्यूयॉर्क किल जोन। ये हमारा मेन एग्जीक्यूशन विंडो होगा। इसी समय न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है और हम एक संभावित प्राइस रिवर्सल की तलाश करेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये हैं सोमवार के सेशन के लिए हमारे अंतिम एक्शनेबल लेवल्स। इसे एक स्ट्रेटेजिक चीट शीट की तरह देखा जा सकता है। हमारे लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं। बाय साइड लिक्विडिटी यानी हमारे टारगेट्स है 5940 और 6010। सेल साइड लिक्विडिटी यानी वो ट्रैप जोन जहां हमें सावधान रहना है, वो है 5780 से 580 के बीच। और सबसे ज़रूरी 5830 से 5860 के बीच एक नो ट्रेड जोन है। यहाँ बाजार के साइडवेज या चौपी रहने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए यहाँ धैर्य दिखाना ही सबसे अच्छा है। इस जोन में ट्रेड करने से बचना चाहिए। और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमारा मकसद सिर्फ सही डेटा और इंस्टीट्यूशनल लॉजिक को सामने रखना है ताकि सब अपनी एनालिसिस खुद कर सकें। ये खरीदने या बेचने की कोई सिफारिश नहीं है। याद रखें, बाजार हमेशा लिक्विडिटी और समय को फॉलो करता है और इस तरह की वॉलेटिलिटी में डिसिप्लिन ही कामयाबी की चाबी है। हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें। तो सोमवार के लिए कच्चे तेल पर क्या व्यू बन रहा है? क्या ये कुंडलित स्प्रिंग ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर? इस पूरी एनालिसिस पर क्या विचार है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेफ ट्रेडिंग करें
और हम अगले विश्लेषण में मिलेंगे।